ऐसा है जी कि हम हरियाणा कॉटन जिनर, मैं सुशील मित्तल, प्रेसिडेंट हरियाणा कॉटन जिनर एसोसिएशन। ये जो आड़ती और हम हैं वो अलग नहीं है, समर्थन नहीं, हम तो साथ ही हैं, बस आ नहीं पाए वो एक अलग बात है। समर्थन नहीं है, हम तो एक ही चीज़ है, अलग अलग हम हो ही नहीं सकते, न किया जा सकता हमारे को, क्योंकि हमारा तो काम इनके ही सहारे चलता है। और जो ये इनका है भी हमारे को दामी पूरी दी जाए तो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब हम जितने भी छोटे आड़ती हैं या कोई भी व्यापारी है वो जब इनको आड़त दे रहा है 2.5% की कमीशन दे रहा है तो सरकार को देने में क्या बुराई है, देनी चाहिए। उसके तो खजाने बहुत बड़े बड़े हैं, एक छोटे छोटे आदमियों को उनकी रोजी रोटी पे अगर ये तलवार चला रहे हैं तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इनको सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मेरी तो यही अपील है सरकार से कि जो ये कमीशन की बात है वो इनको दिया जाए, चाहे वो गेहूं पे है, चाहे धान पे है, चाहे इस पे सरसों पे है, क्यों नहीं है। सरकार खरीद रही है तो उसमें क्या बात है, सभी दे रहे हैं, चाहे छोटा व्यापारी है वो खरीदता है, छोटा तिल मिल वाला है वो भी दे रहा है, तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ये दे रहे हैं तो उनको मिलेगा, आगे से दोबारा फिर मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, इनको मिलता है। अब ये मार्केट फीस भी लेते हैं, जीएसटी भी देते हैं, हम आगे इनकम टैक्स भी देते हैं, तो वो भी तो सरकार कलेक्ट कर ही रही है, छोड़ ही नहीं रही हमारे से। तो मेरा तो इतना ही है, भी हम इनके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर्कल मंडी की हड़ताल आप साथ दोगे? बिल्कुल साथ हैं, साथ देंगे क्या, हम हैं ही साथ में, अलग नहीं है हम। रणनीति क्या रही सर? रणनीति तो देखो, जो हमारे ये पेरेंटल चीज़ तो यही है, जो आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी बात करेंगे, हम उनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। मांगे नहीं माननी जाती हैं, आगे लोकसभा के चुनाव हैं, तो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी आपकी तरफ से? हम तो इनके साथ हैं। अभी हमारे धिंगड़ा जी दे रहे थे भाषण, बात बता रहे थे, अभी 25 तारीख को आप अपना हिसाब देख कर करना बात, वो तो उन्होंने क्लियर आवाज़ें मार रहे हैं। वो रणनीति एसोसिएशन बताएगी, यदि 5 तारीख तक हरियाणा सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो स्टेट लेवल के ऊपर फैसले लिए जाएंगे, और जो भी कड़े से कड़ा फैसला होगा वो पूरे हरियाणा के आड़ती उसको लागू करेंगे कि किस प्रकार यदि सरकार इस धंधे को बंद करती है तो 30,000 आड़ती तो बर्बाद होंगे ही होंगे, उनके साथ लाखों मजदूर किसान भी अपने घरों को बैठ जाएंगे और रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। किस प्रकार सरकार व्यापार विरोधी नीति अपनाकर सरकार व्यापारियों को परेशान कर रही है, आड़तियों का कारोबार बंद करने पर तुली हुई है। पिछले 60 साल से हरियाणा पंजाब के किसान खुशहाल हुए हैं तो आड़तियों के कारण, आड़ती भी हरियाणा पंजाब के किसानों के कारण खुशहाल हुए हैं। लेकिन क्यों नहीं ये सरकार अफसरशाही से घिरी हुई इस बात को वापस लेती कि आड़तियों के माध्यम से सरसों खरीदी जाए, कि आड़तियों को गेहूं पर पूरी दामी मिली जाए। हमारी यही मांगे हैं। जिस प्रकार जीएसटी पैटर्न हम हरियाणा पंजाब की तरह चाहते हैं, सीमांत किसानों की जो फसलें हैं उनको भी पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूरी कर सकती है। लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, और इस हठधर्मिता के विरोध में हम लगातार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार चेते, ताकि सरकार व्यापारियों के हित के अंदर काम करे, ताकि सरकार व्यापारियों से जो राजस्व प्राप्त करती है लेकिन उन्हें सुविधाएं नामात्र की देती है, सुविधाएं देने की बजाय उनकी जो रोजी रोटी है 2.5% कमीशन है। जब हमें मार्केट कमेटी से लाइसेंस मिलता है, जीएसटी का लाइसेंस मिलता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फलाना राम फूड एंड ग्रेन कमीशन एजेंट्स, जब हम कमीशन एजेंट लिखा हो तो हमारे कमीशन को कैसे रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग बोर्ड के रूल के मुताबिक उन्होंने खुद लिखा है कि आड़ती को 2.5% दामी दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट पार्टी ले, चाहे वो सरकारी महकमा ले। तो हमारे हितों पर कुटाराघात क्यों किया जा रहा है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी तक महावीर जी को सरकार की तरफ से अभी हमारे जो स्टेट बॉडी के प्रधान है श्री अशोक गुप्ता जी, उनकी बातचीत चल रही है मूलचंद शर्मा जी से और एक अन्य मिनिस्टर असीम गोयल जी से।
उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत का क्या रुख रहेगा और बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा वो बात की बात है। और मैं कल भी आपको बता देना चाहता हूं कि कल मंडी में पूर्णतः हड़ताल रहेगी, किसी प्रकार की जिन्स की कोई बोली नहीं होगी, और जो कॉटन एसोसिएशन है वो हमारे साथ रहेगी, ना वो खाली भरी करवाएंगे और ना ही वो सीधा माल खरीदेंगे। किसानों को दिक्कत होगी, इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से किसानों को सूचना देना चाहते हैं कि कृपया वो कल माल, किसी प्रकार का माल कोई ना लाए। विगत 4 दिनों से सिरसा की अनाज मंडी में आड़तियों के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आड़ती एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं जो मनवाने के लिए उनका यह प्रयास है। हम लोगों को भी इसकी जानकारी मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ आज हम धरना स्थल पर यहाँ पर आए हैं। अभी अलग से जो आड़ती एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों के साथ वार्ता होगी। उनकी जो स्पेसिफिक मांगे हैं पर्टिकुलर, वो सारी की सारी सामने आएंगी। पहले भी सरकार के संज्ञान में इनके अनुसार पूरी बात दी जा चुकी है। इनकी बात सुनने के पश्चात सरकार के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे विचार करके, चर्चा करके इसका जो भी समाधान होगा वो करवाने का सीरियस और सिंसियर प्रयास करेंगे। सरकार ये वेलफेयर स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार प्रत्येक ऐसा कार्य करती है जो व्यापक जनहित में होता है। तो यहाँ भी अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमी है तो उसको दूर करते हुए सरकार की तरफ से और आड़ती एसोसिएशन, इन भाइयों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम पूर्ण सहयोग पहले भी देते रहे हैं और आगे भी देंगे। दोनों की सूझबूझ से और समझ से इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा और उसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जाए। सीएम साहब का संभावित दौरा भी है, क्या इस मुद्दे को लेकर उनसे भी बातचीत की जाएगी? सभी जो भी संबंधित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जिसके भी अधिकार क्षेत्र में कोई समस्या आएगी उनसे बात करके और इसका निदान करवाया